हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके जीवन में आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके लिए जिसकी सबसे ज़्यादा फीलिंग है, बहुत ज़्यादा गहरा, एक ऐसा प्रेम जिसके बिना आप जी नहीं सकते, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा उनका महत्व है। आप जब भी उठते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं, जब भी सोते हैं उससे पहले उनका ख्याल ही आपके मन में आता है। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके लवर हो सकते हैं, आपके जीवन में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, अपने से भी ज़्यादा मानते हैं, अपने से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। उसके बारे में आज आपको कुछ ऐसी खास बातें पता चलने वाली हैं जिनसे आप अभी तक अनजान थे, और आपको 2 फाइलों में पता चलेगा। फाइल नंबर 1 होगी, फाइल नंबर 2 होगी। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन दोनों फाइल में से आप चूज़ करना है। आप जिस फाइल की रीडिंग को सुनना चाहते हैं उस फाइल की रीडिंग को सुनें, और फिर आप तय करें कि आपके पार्टनर या फिर आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उससे ये रीडिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अभी आपको इसी समय में जो रीडिंग में बताया जाएगा वो कुछ ऐसी बातें हैं जो उनसे ज़रूर मैच होंगी, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ज़रूर मैच होंगे, कुछ ऐसी थिंकिंग है जो ज़रूर मैच होगी, कुछ ऐसी खास बातें हैं जो ज़रूर मैच होंगी। क्योंकि आज की रीडिंग में उनके माइंड में जो चल रहा है वो बताया जाएगा। अभी इस समय वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और पहले क्या कर चुके हैं जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उनसे ये गलतियां हो गई, आगे वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर के डर बना हुआ है, क्योंकि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसी बातों के चलते जो कि आपसे छुपी रहें, आप उन्हें छोड़ दो। इसलिए आज की ये रीडिंग उनकी फीलिंग से कनेक्ट है। उनके मन में जो चल रहा है वो आज इस रीडिंग में अपने आप आ जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जिस भी फाइल को चूज़ करते हैं उसे बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ सुनें और समझें। फाइल नंबर 1, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसके बारे में आप कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक छोटी सी भी बात उनकी आपके हृदय को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है। वहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो आज तक आपसे नहीं बता पाए, कुछ ऐसी गलतियां भी उनके हाथों हुई हैं जिसे वो नहीं बता सके, क्योंकि उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। वो नहीं चाहते कि आपको वो बातें पता चलें और आपके हृदय को उन बातों के चलते कष्ट हो, क्योंकि वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान और आपकी आँखों में उनके लिए प्रेम हो। इसी वजह से वो नहीं बता सके। यहाँ पर उनके मन में जो चल रही बातें हैं, उनकी लाइफ में पहले कोई था, आपसे पहले, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उसके साथ उन्होंने जीवन में भविष्य के आने वाले सुनहरे सपने देखे थे, ईमानदारी से रिश्ते को निभाया और उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा प्रेम किया था। लेकिन किसी ऐसी वजह के चलते वो उससे दूर हो गए, और गलती उनकी थी नहीं, क्योंकि उन्होंने रिश्ता परिवार के चलते, जाति के चलते, भेदभाव के चलते आप दोनों को दूर कर दिया गया। और वो रोते से, और उस समय जिस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उस इंसान ने भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ आपका पार्टनर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो उसके जीवन में मेल जो इंसान था उसने पलटकर आकर के इनको पूछा तक नहीं है। बस इतना वो डर गए हैं कि
इसके पास तक कभी नहीं आए और इसको देखा है रास्ते में जाते हुए, आते हुए, रोते हुए, तब भी इसको नहीं पूछा है कि तुम क्यों रो रही हो। उसे सब पता था कि हम दोनों के रिश्ते की वजह से ये रो रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिसके बिना एक पल नहीं रह पाते थे, जिसके बिना एक पल नहीं जी सकते थे, अब उसके बिना रहना पड़ रहा था। जिसे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलना होता था, दोपहर को खाना खा लिया क्या, ऐसी कुछ प्यार भरी बातें बोलनी होती थी, वहीं आज उससे बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही थी। तो बिल्कुल यहाँ पर इनका जो मन था वो बहुत टूटा टूटा सा रहने लगा था। इन्हें लगा था कि अब जीवन समाप्त हो गया है, मुझे जीवन नहीं जीना, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना। इस हद तक ये बौखला गए थे, पागल से हो गए और इन्होंने तय कर लिया था कि अब जीवन में कभी भी किसी से प्रेम नहीं करेंगे, किसी से अपना दिल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि प्रेम करने से जब प्रेम जुदा होता है तो दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इतनी असहनीय जो कि इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। और ऐसे में आप इनके लाइफ में आ गए। तब भी इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की कि इन्हें किसी से प्रेम नहीं करना, इन्हें अपने जीवन को ऐसे ही बिना प्रेम के गुजारना है। प्रेम नाम का शब्द अब इन्हें अपनी लाइफ में नहीं लाना। लेकिन आपकी प्यारी बातें, आपकी मीठी मीठी बातें और आपका साफ दिल, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इतने सुंदर नहीं हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो जो इनके पार्टनर हो, लेकिन फिर भी आपकी सुंदरता आपका दिल है, आपका मन है, आपका आचरण है और आपका मीठा स्वभाव। पता नहीं कुछ दिन से बातें करते करते इनका दिल आपने कब जीत लिया, इनको पता भी नहीं चला। रोज कुछ ऐसी बातें होती जो कि नॉर्मल थी, जिनमें केवल मिठास का भाव था, अच्छा सुकून था। कुछ दिनों के बाद ही इनको आपसे बातें करने की आदत हो गई और धीरे धीरे करके जब आपने इनसे प्रेम का इजहार किया तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपसे प्रेम नहीं करता या मैं आपसे प्रेम नहीं करती, क्योंकि इनके जीवन में एक बार ऐसा सिचुएशन हो चुका था। लेकिन फिर भी इनका दिल आप जीत चुके थे और आप इनसे प्रेम करने लगे थे, तो ये अपने आप को कब तक रोक सकते थे ये कहने से कि ये भी आपसे प्रेम करने लगे हैं। इनको भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। ये धीरे धीरे करके आपके बहुत ज़्यादा करीब रहने लगे और फिर एक ऐसा समय आया जब इन्हें ऐसा लगा कि अब बस आप ही इनकी लाइफ हो और इनके जीवन में ये सच को नहीं छुपा सके, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता। वो आँखों से छलकता है, बातों से छलकता है और यही इनके साथ हुआ। और जब आपके सामने इन्होंने प्रेम का इजहार किया तो आपकी लाइफ बिल्कुल खाली थी, आपकी लाइफ में कोई था नहीं, पहले से ही कोई नहीं था, आपका पहला प्रेम था ये। और आपने यही इजहार किया कि मेरी लाइफ में शुरू से कोई नहीं है। इसी वजह से ये आपके सामने अपने पास्ट को नहीं लाना चाहते, उस पास्ट को जिसे सोचने के बाद इनको इस बात का एहसास है कि जब आपको इनके पास्ट के बारे में पता चलेगा तो निश्चित ही आपको बुरा लगेगा। लेकिन सच है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और आपकी वजह से ये पीछे की लाइफ को पूरी तरह से भूल पाए हैं। जहाँ इन्होंने ये सोचा था कि अब मैं लाइफ में किसी और से प्रेम नहीं करूँगा या करूँगी, वहाँ आज आप इनके जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा बन गए हैं, एक बहुत ज़रूरी पार्ट दिल का। और अब इन्हें ऐसा लगता है कि
इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश है आपको पा करके। तीसरे ना हो जाए जिससे ये प्रेम करते थे, कहीं इनका राज सामने ना आ जाए, और जिस दिन वो राज सामने आएगा उस दिन शायद आपके दिल पर क्या बीतेगी ये बताना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से नहीं बता पाते। कई बार कहते कहते रुक जाते हैं, कई बार हिम्मत जुटाई है बताने की लेकिन नहीं बता पाते। सोचते हैं कि कहीं आपके दिल को धक्का ना लगे। और इसके साथ ही दूसरी फाइल जिसमें आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कुछ ऐसी बातों को छुपा रहा है जिन बातों को वो जानबूझकर छुपा रहा है, वो बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसका कारण ये है कि उसका मन और उसका दिल दोनों छल से भरा हुआ है। उसे जीवन में सबका प्रेम चाहिए, किसी एक का प्रेम नहीं चाहिए, सबसे प्रेम करना है उसे अपने जीवन में। और ये सत्य है। ये एक ऐसे इंसान के बारे में रीडिंग है जो इंसान किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, उसे एक के साथ आनंद नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, एक के साथ उसे फीलिंग नहीं आती, उसे सबके साथ प्रेम चाहिए। एक ऐसा प्रेम जो बातों का हो, एक ऐसा प्रेम जो समय बिताने का हो, लेकिन इनका कोई गलत इंटेंशन नहीं रहता। ये हमेशा सबसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन वो बातें आपको बर्दाश्त नहीं हैं, वो बातें आपको बहुत ज़्यादा गलत लगती हैं। जब भी आप इनको किसी के साथ बात करते देखो तो आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, खून फूकने लगता है आपका, ऐसा लगता है कि पता नहीं आप क्या कर डालो। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें, किसी ऐसे व्यक्ति के करीब जाएं जिसे आप पसंद नहीं करते। और यही कारण है कि वो इन बातों को छुपाते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। चाहते हैं कि ऐसी बातों से आप उनसे नाराज़ हो जाओगे, क्रोधित हो जाओगे, और फिर आपको मनाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि आपसे इनका प्रेम अटूट प्रेम है, जीवन पर्यंत प्रेम है। ये आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, और आपका हाथ पूरे जीवन छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसी केमिस्ट्री है जो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हो। आपके जीवन में आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो, अगर आप अलग हुए तो अधूरे हो जाओगे। यह सत्य है कि इनका इरादा जीवन में कभी गलत नहीं हुआ, और इसके साथ ही इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी लड़कियां और लड़के हैं जिनसे खुल कर के बात करना इनको पसंद है, लेकिन आपको पसंद नहीं है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले ऐसे व्यक्ति से दोस्ती हुई है जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाया, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे। एक ऐसे व्यक्ति का कॉल आया, वो चाहे फीमेल का हो या मेल का हो। ये अगर मेल हैं तो इनके पास फीमेल का आया था, और ये फीमेल हैं तो इनके पास मेल का आया था। एक ऐसा कॉल जिसमें सामने वाला व्यक्ति इनसे प्रेम का इजहार करता है, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता है, और इनके बारे में उन्होंने सब पता कर लिया। बातों बातों में इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, और उस व्यक्ति ने पूरी बातें फ़ोन से पूरी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, वो जो बातें इन दोनों के बीच में हुई। और बातों बातों में आपने सब कुछ अपने जीवन की सच्चाई बता दी है, और ऐसे में उस व्यक्ति ने काफ़ी लंबे समय तक बात की, और लंबे समय के बीच में इनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल गई हैं जो कि इनको नहीं कहनी चाहिए थी। कुछ ऐसी पर्सनल बातें जो इंसान बहुत ज़्यादा भावुक होता है तो किसी के मुख से निकल सकती हैं। और ऐसे में जब उस व्यक्ति के सामने इन्होंने सारी बातें बोल दी हैं तो फिर उस व्यक्ति ने फ़ोन कट कर दिया, और कुछ देर बाद फ़ोन मिला कर के
इनको बहुत ज़्यादा डराया है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग सुनाई है और कहा है कि या तो तुम मुझे कुछ पैसे दो, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग में तुम्हारी जो प्रेमिका है, जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारा पार्टनर है, उसे सुना दूंगा। और वहीं आपकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि आपको पता था कि ऐसी सिचुएशन में आप पूरी तरह से फंसने वाले हैं, जहां पर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आपका डरना इनका बहुत बड़ा फायदा, और कुछ पैसे भी इन्होंने इनसे लिए हैं डरा कर, क्योंकि एक इंसान जब अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान को खोने से डरता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा इनको डर लग रहा है कि उनके जीवन में कभी ऐसा ना हो। आगे आने वाले समय में उन्हें इस बात का भी डर है कि आपके सामने उनको किसी व्यक्ति ने जो गलत इंटेंशन से फ़ोन किया था, उन्हें ठगा था, कहीं वो बात आपको ना पता चल जाए, और जिस दिन आपके सामने वो बात आएगी तब पता नहीं क्या होगा। ये बार बार इनके मन में फीलिंग आ रही है, ये सोच करके बहुत ज़्यादा डरे हुए, हिम्मत नहीं हो रही कि आपको सच बताएं। इसके साथ ही इनके करीब रहने वाले ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा पैसों से संबंधित धोखा दिया है। इनसे पैसे तो ले लिए कुछ ऐसे बहाने से कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई तबीयत खराब वाला व्यक्ति है जो इनके परिवार का है, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर पैसे देना, और ये जल्दी ही उन पैसों को आपको लौटा देंगे। लेकिन ऐसा इनका कोई भी इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है इनका। इनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा गलत है, पैसे हड़पने का और पैसे वापस ना करने का। लेकिन इस समय इनको पता नहीं था जब इन्होंने इसको पैसे दिए, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये सोच करके कि जब आपको ये बात पता चलेगी, जब आप जानेंगे इस बात को, तो फिर आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा, आपको कितना क्रोध आएगा, आप पता नहीं इन्हें क्या बोल दो। क्योंकि इनसे वो गलती तो हो गई, लेकिन अब गलती होने के बाद इनके मन को बहुत ज़्यादा भय लग रहा है। इस भय को ये अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि डरना छोड़ दो अपने मन को। कई बार इन्होंने समझाया है कि कई बार इन्होंने अपने मन को समझाया है कि आपको ये बता पाएं, लेकिन नहीं बता सकते, क्योंकि आपका मन इस प्रकार का हो जाएगा इनकी बात को सुनते ही कि आपके लिए ये फिक्रमंद नहीं है। इनको आने वाले फ्यूचर के बारे में कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है। ये जब चाहे किसी भी इंसान को उठा करके पैसे दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। आप पैसे नहीं जोड़ रहे हैं, इनके साथ आप पूरी तरह से जॉइंट हैं, लेकिन आपको बताने से पहले ही इन्होंने पैसे दे दिए, आपसे पूछा तक नहीं, क्योंकि इनको भी ऐसा पता नहीं था कि वो व्यक्ति इनके साथ इस प्रकार से छल करेगा, नहीं तो ये उसे कभी भी इस तरह से पैसे नहीं देते। लेकिन ये गलती जो इनसे अनजाने में हुई है वो अब हो चुकी, वापस नहीं आ सकती। आगे के समय में इन्होंने सोचा है कि अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन कहने की हिम्मत इनसे नहीं हो पा रही है। बार बार सोचते हैं कहने के लिए, लेकिन आकर के आपके करीब बैठ जाते हैं और फिर कहते कहते अपने मुंह के अंदर ही मानो जैसे दही जमा लिया हो, ऐसा चुपचाप आकर के बैठ करके थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, लेकिन मुंह से नहीं कह पाती, क्योंकि इनको पता है मुंह से निकलते ही उस बात के बारे में सच पता चलते ही
शायद आपको क्रोध आ जाए, शायद आप कुछ ऐसे शब्द बोल दो जिसे सुनकर के इनको हर्ट हो, और ये आपको क्रोध में कभी लाना नहीं चाहते। ये खुद ही सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपके जीवन में इनके जो आसपास के फ्रेंड हैं, उन्होंने भी कई बार इनको कुछ ऐसे ऑफर दिए हैं जो आपके फ्रेंड हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, गलत इंटेंशन से दिया गया ऑफर जो कि दो लोगों को दूर कर सकता है। जिनको ये पता था कि आप दोनों के बीच का क्या रिश्ता है और आगे भी वो क्या होगा, लेकिन फिर भी ये आप दोनों को दूर करने में लगे हुए हैं। वहीं इन्होंने वो बातें तो सुनी हैं, लेकिन आपके फ्रेंड हैं इस वजह से आपको नहीं बता रहे, क्योंकि आपकी उनसे दोस्ती टूट जाएगी। आपका उनके साथ जो रिलेशन है काफ़ी समय से चला आ रहा है वो टूट जाएगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूट जाएगा उनसे, तो निश्चित ही आपका रिश्ता भी टूट जाएगा। ये बात सच है कि किसी भी इंसान के रिश्ते में अगर विश्वास ना हो तो फिर वो रिश्ता आगे नहीं चल पाता, और यही सोच करके ये चुप हैं। आपके ही फ्रेंड के बारे में आपको नहीं बता पा रही, क्योंकि कारण बस इतना है कि वो विश्वास टूटते ही आपका रोना शुरू हो जाएगा, जबकि आपको ये पता नहीं है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि गलत इंटेंशन रखना चाहते हैं और आप दोनों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास कर चुके हैं, जबकि इन्होंने कुछ ऐसा करारा जवाब दिया है उन्हें कि उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने क्या गलती की है। इन्होंने साफ कहा है कि मुझसे ऐसी फालतू की बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात करना है आप अपने फ्रेंड से करो, मुझसे नहीं। मुझे ऐसी कोई बात ना सुननी है ना करनी है। तुम जिसके फ्रेंड हो उससे बात करो। अगर तुम उसके साथ रहोगे और उसके साथ मुझसे बात करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। मुझसे अकेले में बात करने का तुम्हारा ये प्रयास विफल है, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसानों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ। इसलिए तुम दूर रहो तो बेहतर है, नहीं तो मैं तुम्हारे ही फ्रेंड से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कुछ ऐसे वर्ड इन्होंने बोले हैं। जहाँ इन्होंने करारा जवाब दिया है वहाँ उनकी बोलती बंद हो गई है, और बोलती बंद होते ही वो वहाँ से चले गए हैं। लेकिन फिर भी इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपके लिए इतना ज़्यादा प्रेम होने के बाद भी आपकी दोस्ती ऐसे इंसान के साथ रहने दे रहे हैं। नहीं तो इन्होंने कब का आपको उनके साथ अलग कर दिया होता, कब का आपको उनके साथ दूर कर दिया होता। ये कभी भी आपका उनके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी इंसान जिससे रिलेशन रखता है, जिससे प्रेम करता है, जिससे विवाह करता है, वो कभी भी ऐसे लोगों की संगति में अपने व्यक्ति को नहीं रहने देना चाहता जो व्यक्ति स्वभाव का अच्छा ना हो, उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, जिसका नेचर अच्छा ना हो, उसमें 100 खामियां हों। लेकिन फिर भी इनको सबसे ज़्यादा आप पर ट्रस्ट है। इनको पता है कि आप हीरा, और हीरे को पत्थरों में रखने से हीरा पत्थर नहीं बन जाता, वो हीरा ही रहता है। वो जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है और आपका चरित्र उससे भी अच्छा है। आप जीवन में कभी भी ना तो उनका ट्रस्ट तोड़ोगे, ना ही कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि उन्हें ठेस पहुँचे। लगातार उनका ये प्रयास सफल हो रहा है और आप उनके करीब हो। यही उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब भी वो आपको देखते हैं तो प्रेम से उनके फूल खिल जाते हैं। ऐसी ही कुछ बातें जो उनके साथ हो चुकी हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसी असलियत यही थी जिसको वो बार बार आपसे छुपा रहे हैं कि कहीं आपको कष्ट ना हो, कहीं आपको दुख ना हो किसी ऐसी बात को जानने के पश्चात, क्योंकि
उनका इरादा यहाँ पर गलत नहीं है, बल्कि बस इतना है कि आपको वो किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहते, और कुछ ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है आपको बता करके वो केवल दुखी देंगे, इस वजह से भी बताना नहीं चाहते। बाकी वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनका रिश्ता और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सच्चा है। सच्ची की नींव पर रखा हुआ ये रिश्ता हमेशा जीवन पर्यंत चलेगा। जीवन पर्यंत आप उनके साथ रहोगे और आपका रिश्ता कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते के साथ ईश्वर की शक्ति और आपकी भक्ति दोनों ही आपके साथ चल रहे हैं। कोई गलत व्यक्ति अगर आपके करीब आता भी है तो वो निश्चित ही आपको उनसे दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके कार्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो आप दोनों को दूर कर पाए, क्योंकि गलत इंटेंशन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता और सच्चे मन से किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। कहा है किसी ने कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। राधा को पुकारोगे तो कृष्ण चले आएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ पर इंसान भले ही दूर हो या पास, वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। जहाँ पर वो कुछ बातें छुपाते भी हैं तो बस केवल उनका इरादा सामने वाले को हर्ट ना हो ये होता है, बल्कि कुछ गलत नहीं होता। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसके लिए आपकी सच्ची भावना है, वो यदि जीवन में कोई ऐसी बात छुपाता है तो निश्चित ही उसके पीछे का इरादा बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसे गलत नज़रिए से मत देखो, उसकी बात को पहचानो और उसके हृदय की भावना को समझो। उसका क्या कारण है कि उसने आपसे सच नहीं बताया, क्योंकि उसका इंटेंशन अच्छा है, गलत नहीं। उसने अच्छे के लिए आपसे वो बात छुपाई है। वो नहीं चाहता कि आपके हृदय को कुछ बातों को सुनने के पश्चात कष्ट हो, बस वो कष्ट आपको नहीं पहुंचाना चाहता।